दुनिया के 7 अजूबों में से एक और हमारे भारत की शान माना जाने वाला ताजमहल अपनी सुंदरता से लेकर अपनी अनोखी कलाकारी के लिए पूरे विश्व में फेमस माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है, जिसे यूनेस्को ने 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। इसे शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ये बात तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन ताजमहल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अभी तक आप शायद नहीं जानते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। नंबर 1, क्या आपको बताया कि मुमताज की मौत शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान हुई थी? तो फिर इसे प्यार की निशानी कैसे माना जा सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। मुमताज और शाहजहां का निकाह 1662 में तब हुआ था जब मुमताज सिर्फ 19 साल की थी। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी मौत के बाद ये उनकी याद में कोई इमारत बनवाना चाहते थे, जैसे कि आज तक कोई दूसरी इमारत बनी ही ना हो। और इसके लिए उन्होंने दूर दूर से कारीगर बुलवाया और बेशकीमती पत्थर मंगवाए थे। नंबर 3, ताजमहल के निर्माण में कई तरह के विशेष पत्थरों का इस्तेमाल तो किया ही गया, इसी के साथ ही साथ इसमें ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया जो जैसे जैसे पानी के संपर्क में आएंगी सड़ने की बजाय और मजबूत हो जाएंगी, और इसी का नतीजा है कि आज भी ये ताजमहल इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। नंबर 4, इसका निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हो गया था, यानी कि पूरे 22 साल लगे थे इसे बनने में। इसके साथ ही साथ 22 सालों तक 19,000 इसी के आसपास मजदूरों ने इसके निर्माण काम में लगातार काम किया था, तब जाकर यह दुनिया का नायाब मकबरा बनकर तैयार हुआ था। नंबर 5, इसको बनाने में वास्तु का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसा बताया जाता है कि खुद शहंशाह वास्तु के सबसे बड़े विद्वान थे और इस मकबरे को उन्होंने वास्तु के हिसाब से ही बनवाया है। नंबर 6, मुमताज को बुरहानपुर में दफनाया गया था क्योंकि उनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी, लेकिन ताजमहल के बन जाने के बाद उनके शव को ताजमहल के मेन गुंबद में नीचे दफन कर दिया गया है। नंबर 7, शाहजहां इस ताजमहल के निर्माण कार्य में इतने खो गए थे कि उन्होंने अपना पूरा शाही खजाना ही इसको बनाने में लगा दिया, लेकिन ये बात इनके ही बेटे यानी कि औरंगजेब को मंजूर ना हुई और उसने इनको ही कैद कर लिया और पूरे साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। नंबर 8, इनको कैद करने के बाद औरंगजेब ने इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह कैद रहना चाहता हूं जहां से मैं ताजमहल को देख सकूं, और इनकी इस इच्छा को पूरा किया गया और इनकी मौत के बाद इन्हें भी ताजमहल में इनकी बेगम के बगल में दफन किया गया। नंबर 9, इसी के साथ ही ऐसा भी बताया जाता है कि इसको जिन भी लोगों ने बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ ही कटवा दिए थे ताकि ये दूसरी ऐसी कोई इमारत बना न सके। हालांकि वहीं कुछ लोग इस बात को बिल्कुल बेबुनियाद बताते हैं। उनके हिसाब से बादशाह ने उनके लाइफ टाइम सैलरी देकर उन्हें अपने दरबार में रख लिया था। नंबर 10, ताजमहल में आगे की तरफ बनी हुई मीनारें थोड़ा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं ताकि इसमें किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय मकबरे को नुकसान न हो। नंबर 11, कुतुब मीनार, जिसे सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, इसकी ऊंचाई हमारे ताजमहल से कम है। जी हाँ, जहां ताजमहल 74 मीटर ऊंचा है, वहीं कुतुब मीनार 73.5 मीटर ऊंचा है। नंबर 12, ताजमहल दिन के अलग अलग पहर में अपना रंग बदलता है। जैसे ताजमहल सुबह में गुलाबी दिखता है, जबकि शाम के समय ये उजले रंग का दिखता है, वहीं रात के समय इसका रंग सुनहरा होता है। नंबर 13, इसके निर्माण के समय में भूतों और जिनों का साया भी बताया जा रहा था, जो इसके निर्माण का कार्य नहीं होने दे रहे थे, जिसे बाद में काजी को बुलाकर कलमा पढ़वा कर शांत किया गया था और तब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। नंबर 14, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर पहले एक तेजो महालय नाम का हिंदू मंदिर था, जिसके ऊपर ताजमहल का निर्माण किया गया। नंबर 15, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके नीचे 22 दरवाजों को बंद करके रखा हुआ है, जिसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके बाहर आते ही कई तरह के विवाद खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, ताजमहल के बारे में आपको कौन सा फैक्ट पहले से पता था? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।